भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल ओवरब्रिज पहुंच पथ की मांग को लेकर इसाकचक के लोगों ने भोलानाथ पुल को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर घंटों आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां के लोगों ने कहा कि भोलानाथ ओवरब्रिज बनने से हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें पहुंच पथ अवश्य दिया जाए, अन्यथा यह विरोध निरंतर जारी रहेगा। इसाकचक के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भोलानाथ पुल बनने से हम लोगों को किसी प्रकार का निदान नहीं होगा। जब तक हम लोगों को पहुंच पथ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इस परेशानियों से जूझते रहेंगे। इसे जल्द से जल्द नक्शे में डाला जाए, फिर काम शुरू किया जाए, तभी हम लोग शांत रहेंगे, वरना कार्य बाधित किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि कई प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, लेकिन जिलाधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है या कहीं से सही नहीं है। हमको इस फ्लाईओवर में इसाकचक की ओर और डिक्सन रोड की ओर रास्ता नहीं दिया गया है, जिसके कारण यहाँ से लेकर के जीचो सड़कों तक सारे लोगों का यह रास्ता है। जिंदगी भर हम लोग पानी में चले और सरकार भी नहीं देकर के चाहती है कि हम लोग की तमाम पीढ़ी इसी पानी से निकले। इसी के विरोध में पहुंच पत्र देने के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। अगजनी भी किया है सर आप सब? ये देखिए, असल है कि डीएम साहब को खबर है, लेकिन अगर वो 9 बजे से कार्यक्रम था, अगर वहाँ से 9:15 में आ जाते, लोगों का दुख है, दर्द है, वो पीड़ा निकल रहा है, वो आगजनी नहीं है, किसी को क्षति नहीं है। अगर प्रशासन समय पर आ जाती, कुछ नहीं होती। या तो मैं पूरा प्रशासन का दोष मानता हूँ। डीएम साहब कहाँ सोए हुए हैं? 10 बजे के बाद जिम्मेदारी है। आगे क्या करना, आगे क्या करना? आगे यही कहना है कि भैया यहाँ का जो फ्लाईओवर है उसको दीजिए, नहीं तो आए दिन इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहाँ जनता को समझ में आएगा, ना डीएम साहब कभी आए, हम लोग डीएम ऑफिस गए थे, बोले कि सर जनता से एक बार बात कीजिए, अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। एमपी साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, कोई नहीं आते, क्या करेंगे? जनता क्या करेगी ये बताइए। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में रहने वाले विपिन शाह का अपहरण शनिवार की रात तिलका मांझी स्थित कपड़े की दुकान जहां पर वो काम करते थे, वहां से घर लौटने के क्रम में कचहरी चौक से भीकनपुर के बीच कर लिया गया था, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी टीम गठित की गई थी, लेकिन देर रात अपहृत विपिन शाह को अपहरणकर्ताओं ने सुनसान जगह पर छोड़ दिया, जिसके बाद वो घर वापस लौट गए। वहीं अपहरणकर्ताओं के द्वारा उनकी पिटाई भी की गई थी, जिसमें उसके आंख और के नीचे जख्म भी नजर आ रहा है। वहीं अपहरण की घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि 5 से 6 व्यक्तियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया था और कहां ले गए थे उन्हें यह भी नहीं मालूम है। रास्ते से हमको साइकिल छीन लिया, उठा लिया। आदमी का वो था हमारे साथ, जिससे बड़ा 3-4 आदमी था। कचहरी चौक से भीकनपुर चौक से 9, 9:15 बजे का दुकान बन के आ रही है। और दुकान बना क्या है? हाँ, लगा कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं। अब उसके मन में क्या आया, कैसे आया, छोड़ दिया? कहाँ पर छोड़ा था आपको? वो अनजान जगह छोड़ा, जगह वहाँ कुछ समझ में नहीं आया जगह का। कितना दूर पैदल चल के आया? पैदल चल के थोड़ा दूर आया। रात में कितने बजे घर पहुँचे थे? घर पहुँचे करीब 12:30 के आसपास। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, दे दी। पुलिस आई थी पूछताछ करने? नहीं, आवेगा, दिनों बुलाया गया। कोई कारण नहीं था आपके अपहरण का? कुछ वो पता है नहीं कुछ। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी, लेकिन उसे फिर बहाल किया गया था। उसी प्रकार से राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आज भी राज्य मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी 1 सीट पर सिमट जाएगी। देखिए, यह आदरणीय राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द करना यह लोकतंत्र की हत्या है। जनता चुना के भेजती है और आप उसको कैसे करते हो? जनता क्यों चुनती है किसी को? जनता की आवाज बनने के लिए। आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो। आदरणीय राहुल जी ने क्या किया है? अरे आप देश के PSUs, देश के पैसे आप बैंकों से, सबका प्रूफ है, आप अडानी को देने का काम करो। उन्हें आवाज उठाइए। क्या गलत काम किया है? क्या जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवक जो बेरोजगार उनके हित में आवाज उठाना कोई गलत है? ये तो तानाशाही है।
ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आपको बता दें, एक बार आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी सदस्यता रद्द हुआ था, उनको वापस लेना पड़ा। इनको भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो 2024 में एक सीट पूरे देश में ये नहीं जीत सकेगा भारतीय जनता पार्टी। यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आवाज को दाबने का कोशिश मत कीजिए। और कांग्रेस पार्टी, जिसका परिवार भारतवर्ष का जब आजाद कराए थे, कांग्रेस पार्टी ने कराई थी। आप कहां थे उससे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आवाज दबाने का प्रयास मत कीजिए। राहुल गांधी जी सच्चाई बोलते हो, सच्चाई बोलने दीजिए, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। सड़कों पर भी उतरेंगे आप लोग? हम लोग आज भी धरना पर बैठे हैं, धरना पर बैठने जा रहे हैं पूरे जिला में और पूरे प्रदेश, सभी राज्य के स्टेट कैपिटल में। निश्चित तौर पर हम लोग बैठेंगे, बैठने जा रहे हैं सब लोग, मैं भी बैठूंगा अभी। इसलिए आप यह जो पूछ रहे हैं, सड़क से जनता साथ देगी, एक एक जनता रोड पर आएगी और इसका विरोध करेगी। यह बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। देश खतरे में है, देश को हम लोग खतरे में नहीं जाने देंगे। आवाज राहुल गांधी जी बने हैं और हम लोग भी साथ में आवाज देंगे। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के एक मकान में एक वृद्ध महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। आज दोपहर लोगों ने कैंपस में लगे कूड़े में आग की खबर अग्निशमन विभाग को दी थी, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी यहां पर पहुंची और हल्की लगी आग को बुझा दिया गया। वहीं जब अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मकान के ऊपर वाले रूम में जायजा लेने के लिए गए तो वहां एक वृद्ध महिला का शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि होम्योपैथिक के डॉक्टर प्रमोद पोद्दार के द्वारा यह कैंपस लिया गया था और इनमें उनकी बहन रहती थी। मृतक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर की बहन है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों को पता करने में जुट गई है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सीएनएम कोचिंग संस्थान के निदेशक ने सम्मानित किया। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक राज को संस्थान की ओर से 51,000 रुपये का चेक और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही टॉप 10 स्थान लाने वालों को भी 51,000 का चेक देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सभी टॉप रैंकर छात्रों को 5-5 हजार का चेक दिया गया। संस्था के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हौसला अफजाई की गई है। संस्था की ओर से हर साल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। सम्मान समारोह के जरिए छात्रों के मनोबल को बढ़ाया जाता है ताकि बच्चे और बेहतर प्रदर्शन कर सके। एक राज है और मैं नवादा से हूँ। प्राप्त किया? मुझे बिहार बोर्ड की परीक्षा में मुझे टोटल 468 अंक प्राप्त हुआ है। संस्थान से कितना कैसा सहयोग रहा पढ़ाई? यहाँ के सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और इनके ऑनलाइन के थ्रू मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया और सर के मार्गदर्शन से मैंने यहाँ तक अपना मुकाम भी पाया हूँ। आपको आज प्राइज भी मिला है, सम्मान मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये तो सर के प्यार और स्नेह से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सर ने मुझे जिस तरह से गाइड किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यह सम्मान समारोह हर वर्ष की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है, जिसका साक्ष्य आप लोग खुद हैं। और इसमें हमारे यहाँ से बिहार बोर्ड में 1 से 10वां रैंक तक लाने वाले बच्चे को 51,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है। जिला में स्थान लाने वाले पहला, दूसरा, तीसरा रैंक लाने वाले बच्चे को 5,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है। और हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हमारे विषय केमिस्ट्री में 90% से ऊपर अंक लाते हैं, उनका शुल्क वापस कर दिया जाता है। आज एक तो बिहार बोर्ड का टॉपर है अभिषेक राज, जो नवादा जिला से है, 5वां टॉपर। उसके अलावा 10 हमारे यहाँ अलग अलग जिला के 1st, 2nd, 3rd जिला टॉपर हैं और कुल मिलाकर 100 बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में से एक करियर पॉइंट का ब्रांच अब तिलका मांझी अमित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम के निकट तिलका मांझी में खुलने जा रहा है। उद्घाटन विधिवत अक्षय तृतीया के दिन होना तय हुआ है। भागलपुर जिला एवं शहर के बच्चों को अब इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करियर पॉइंट जैसी नामी संस्थान अब भागलपुर में खुलने जा रही है। 10वीं पास करने के बाद अक्सर बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी हेतु एक
एक अच्छे संस्थान में पढ़ने की जरूरत होती है। आपको ज्ञात हो कि करियर पॉइंट विगत 29 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती आ रही है। मेडिकल, नीट और इंजीनियरिंग जी मेंस जैसे कठिनतम परीक्षाओं में हमेशा अनुकूल परिणाम दिया है। आज पूरे भारत में करियर पॉइंट की 55 शाखा है। करियर पॉइंट की शुरुआत प्रमोद महेश्वरी सर ने 1993 में की थी। भागलपुर शाखा में 9वीं एवं 10वीं प्री फाउंडेशन की क्लास ली जाएगी। खुशी की बात है कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं अपितु कोसी क्षेत्र के सारे बच्चे जो करियर पॉइंट जैसे नामचीन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का और तैयारी करने का सपना देखते हैं, उनको अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोटा के अनुभवी शिक्षकों की टीम ही भागलपुर ब्रांच में बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी करवाएगी। फिलहाल करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच का एडमिशन ऑफिस SM कॉलेज रोड हनुमान मंदिर के निकट होटल गैलेक्सी 16 में खोली गई है। बच्चे यहां आकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं एवं इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। करियर पॉइंट भागलपुर में लड़के एवं लड़कियों को रहने के लिए उत्तम हॉस्टल की भी सुविधा एवं इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कैंपस में ही हाईटेक लाइब्रेरी एवं डाउट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को नियमित रूप से तैयारी हेतु ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है एवं मेधावी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट में 95% नंबर लाते हैं, उन्हें संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। करियर पॉइंट भागलपुर अपने छात्रों के बेहतर रिजल्ट के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान द्वारा लड़कियों के लिए फी में विशेष छूट दी जाएगी। संस्था के सेंटर डायरेक्टर विकास सागर ने बताया कि हम पूरी टीम ये सुनिश्चित करते हैं किसी भी छात्र एवं अभिभावक को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही समय से बच्चों का टेस्ट एवं क्लासेस होंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में CMD RK दीपक, सेंटर डायरेक्टर विकास सागर, सीनियर एडवाइजर चंदन ठाकुर, ब्रांच मैनेजर श्री पूर्णा मोइत्रा, काउंसलर शारमिन कासिम मौजूद थे। हमारा एक ही विजन है अभी कि जो बच्चे भागलपुर से माइग्रेट हो रहे थे उस माइग्रेशन को रोका जाए। जो यहाँ से कोटा, पटना, दिल्ली भाग रहे थे उनको रोक करके हम यहाँ एक उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें और कोशिश करें कि उनको हर वो सुविधा मिले जो कोटा जाकर के वो पाना चाहते हैं। एक अच्छे फैकल्टी की टीम, एक अच्छा एकेडमिक टीम के साथ साथ मैनेजमेंट टीम भी उनके साथ खड़ी है और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 साल में जब हमारा रिजल्ट आए, जो इस बार हमारे 11th में आएंगे, तो अगले 2 साल में हमारे बैनर बॉय बन के निकले, मतलब पोस्टर बॉय निकले और ऐसा रिजल्ट हो कि पूरा भारत देखे। तो ये हमारा पहला मिशन भी है और हमने यही सोच लेकर के यहाँ। देखिए, भागलपुर में करियर पॉइंट का उद्घाटन विगत 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होने जा रहा है। आज इसी के रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा ताकि यहाँ भागलपुर के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको एक समुचित जानकारी प्राप्त हो सके कि भागलपुर में करियर पॉइंट का विधिवत उद्घाटन अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को होने जा रहा है। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि कोटा राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में से एक करियर पॉइंट का ब्रांच तिलका मांझी अमित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम के निकट तिलका मांझी में खुलने जा रहा है। यह उद्घाटन विधिवत अक्षय तृतीया के दिन होना तय हुआ है। भागलपुर जिला एवं शहर के बच्चों को अब इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए जो करियर पॉइंट जो एक संस्था थी वह यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन अब सिर्फ भागलपुर जिला ही नहीं अपितु भागलपुर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोसी स्नातक क्षेत्र के जितने भी हमारे छात्र छात्रागण हैं उनको अब किसी भी प्रकार की विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोटा के फैकल्टी ही यहाँ पर भागलपुर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसका कि विशेष जानकारी आपको कुछ देर में हमारे MD सर हैं और सेंटर हेड हैं हमारे विकास जी, ये भी आपको देंगे। और हमारे यहाँ मूलतः नीट और JEE मेंस जैसे कठिनतम परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम हमेशा करियर पॉइंट भागलपुर ने दिया है। भागलपुर शाखा में 9वीं एवं 10वीं प्री फाउंडेशन की क्लास भी ली जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं हमारे कोसी क्षेत्र के भी सारे बच्चे जो करियर पॉइंट जैसे नामचीन इंस्टीट्यूट में पढ़ने और तैयारी करने का सपना देखते हैं, उनको भी कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एवं जैसा कि मैंने आपको बताया, कोटा के अनुभवी शिक्षकों की टीम ही भागलपुर ब्रांच में भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी करवाएगी। फिलहाल करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच की एडमिशन ऑफिस SM कॉलेज रोड हनुमान मंदिर निकट होटल गैलेक्सी 60 में खोली गई है। बच्चे यहां आकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। करियर पॉइंट भागलपुर में लड़के
एवं लड़कियों को रहने के लिए उत्तम हॉस्टल की भी प्रावधान है। और सबसे खुशी की बात है कि जो करियर पॉइंट यहाँ पर खुलने जा रहा है वहाँ 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, डाउट क्लासेस, सारी चीज़ की व्यवस्था एमडी सर के तरफ से की गई है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। जिस बच्चे में टैलेंट है और यदि किसी आर्थिक कारणवश वो अपने पढ़ाई को प्रॉपर रूप में आगे नहीं रख पा रहे हैं तो करियर पॉइंट की तरफ से उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करवाया जाएगा। संस्थान द्वारा लड़कियों के लिए फीस में विशेष छूट दी जाएगी। संस्था के सेंटर डायरेक्टर विकास सागर ने बताया कि हम पूरी टीम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र छात्रा एवं अभिभावक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जो अभी करियर पॉइंट 55 सेंटर है और बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि ये हमारे भागलपुर में एक और ये सेंटर ऐड हो रहा है। और अभी तक बिहार में गया, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में ही करियर पॉइंट था। अब भागलपुर में भी यह खुलने जा रहा है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गोपालपुर थाना में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने अलग अलग 3 स्थानों पर हथियार के बल पर लूट कर एक पल्सर बाइक, 3 मोबाइल व नगद रुपये लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थानाध्यक्ष ने तत्काल एसडीपीओ व इस्माइलपुर थानाध्यक्ष को मामले की जानकारी देकर सड़क पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में एसडीपीओ दिलीप कुमार व इस्माइलपुर थानाध्यक्ष द्वारा लूट में प्रयोग की गई अपराधियों की बाइक व इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड निवासी सोनू यादव पिता रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, परंतु वहां से पुलिस को चकमा देकर लूटी गई बाइक से 2 लुटेरा भागने में सफल हो गया। वहीं गोपालपुर थाना अध्यक्ष ने पीछा कर लूटी गई बाइक के साथ अमन कुमार पिता विनोद पासवान ग्राम तिनटंगा करारी को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य अपराधी अमित यादव पिता दिनेश यादव ग्राम तिनटंगा करारी से रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। नौगछिया एसपी ने बताया कि अमित यादव दिन दहाड़े गोली फायरिंग के मामले में जेल की हवा खा चुका है तथा सोनू गाँव में छोटी मोटी घटना में शामिल रहता है। उन्होंने बताया सबसे पहले गोसाई गांव के पास पिस्तौल के बल पर शिवशंकर चौधरी पिता गिरीश प्रसाद चौधरी ग्राम अभिया का काला पल्सर मोटरसाइकिल व पर्स जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य कागजात के साथ नगद 2300 रुपये व मोबाइल लूट लिए गए। लूट की सूचना शिवशंकर चौधरी द्वारा गोपालपुर थाना अध्यक्ष को दिया गया। अपराधियों द्वारा भागने की दिशा में पीछा करने पर जानकारी मिली कि गोसाई गांव लक्ष्मीपुर रोड में बरगद के पेड़ के पास उपरोक्त अपराधियों ने नीतीश कुमार पिता मनोज राय ग्राम इस्माइलपुर छन्नू लाल सिंह टोला थाना इस्माइलपुर को भी हेलमेट, पर्स व मोबाइल लूट कर इस्माइलपुर की तरफ भागा है। दोनों घटनाओं के पीड़ितों के फर्द बयान पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी क्रम में उपरोक्त अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे से एक मोबाइल एवं 300 रुपये लूट लिए थे। उक्त मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया। पहचान होने पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में 1 महीने में आरोप पत्र दाखिल करे ताकि स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जा सके। एसपी ने बताया कि गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार की ओर से अपने क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के कारण मामले का त्वरित उद्भेदन हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जानकारी देते हुए बताया कि इस छापेमारी में कई एसआई व जवान रमजान रोजा में रहते हुए भी अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ने में शामिल रहे। गोपालपुर थाना में पदस्थापित दारोगा मनोज कुमार चौधरी ने गंगा किनारे 2 किलोमीटर तक दौड़कर रात्रि के अंधेरे में अपराधियों को खदेड़ कर घेराबंदी की। छापेमारी दल में शामिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, गोपालपुर थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक एजाज रिजवी, थाना अध्यक्ष इस्माइलपुर, पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार चौधरी, पुलिस अवर निरीक्षक मणि पासवान, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उपेंद्र मुखिया, सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक जयशंकर भट्ट सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद थे। ये आज का दिन बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है नौगछिया पुलिस के लिए। कल शाम लगभग 7:30 पौने 8 के बीच का ये घटनाक्रम है। सभी पुलिस प्रत्येक दिन वो जो थाना प्रभारी हैं या लोग को मोबाइल ही रहते हैं। उसी क्रम में जानकारी मिलता है थाना प्रभारी गोपालपुर को कि ये लक्ष्मीपुर गोसाई गाँव है, वहाँ पे एक शिवशंकर चौधरी का मोटरसाइकिल, मोबाइल और ये पर्स लूट लेता है। थाना प्रभारी अपना बेहतरीन नेतृत्व का परिचय देते हुए मैं काफ़ी इसका अप्रिशिएट करूँगा थाना गोपालपुर का।
इन्होंने तुरंत बिना समय गवाए इसकी जानकारी सारे सीनियर्स को दिया, एसडीपीओ को, एसपी को जानकारी दिया, और जो पड़ोसी थाना है उनको भी जानकारी दिया कि आप जो भी थाना प्रभारी हैं सभी कोई रोड पे आ जाएं और चेकिंग लगा दें। और उसी अनुरूप जो थाना प्रभारी गोपालपुर तो स्वयं रोड पर थे ही, उनके अन्य गश्ती पार्टी भी चेकिंग लगा दिया। साथ ही जो इस्माइलपुर थाना एसडीपीओ साहब भी उसी इलाके में थे, एसडीपीओ साहब भी अपना एक चेकिंग लगा दिया, इस्माइलपुर चेकिंग लगा दिया, उसका अलग दूसरा मोबाइल गश्ती चेकिंग लगा दिया। इसी चेकिंग क्रम में एसडीपीओ और इस्माइलपुर के द्वारा जो पहला जो आपका लूट हुआ था, ये जो वादी शिवशंकर चौधरी के साथ जो लूटा हुआ था उसमें जो लूट जो प्रयोग हुआ था गाड़ी, वो जो काला गाड़ी देख रहे हैं ना, ये है ना लूट प्रयोग गाड़ी हुआ है वो, और एक व्यक्ति ये सोनू गिरफ्तार हुआ। कहाँ पे सर पकड़ा गया एकदम? ये आपका ये क्या कहते हैं, ये इस्माइलपुर में ही जो बांध के आसपास हुआ है ना, वहीं पर जो है ना पकड़ा है। फिर जो दूसरा जो लूटेड था गाड़ी पल्सर, जो गाड़ी लुटाया गया था शिवशंकर चौधरी जी का ना, उस पे 2 अपराधी तेजी से भागा, वो भागा आपका इसी बांध के इधर आ रहा था। तो फिर थाना प्रभारी जो गोपालपुर है वो संपर्क में थे अपने यहाँ, जो मनोज चौधरी है और हवलदार है और एक सिपाही है जैनुल आलम, वो लोग भी इधर चेकिंग लगाए हुए थे, पूरा पुलिस चेकिंग कर रहा था। उसी में फिर जो लूटेड मोबाइल था आपका पल्सर, और एक अपराधी जो उसका नाम है अमन कुमार, उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन संजय वहां से भाग जाता है क्योंकि मकई का खेत है। लेकिन लगातार रात भर पुलिस लगातार एसडीपीओ अपने नेतृत्व में छापामारी हर जगह और इसमें कराते रहा। तीसरा अपराधी भी जैसे अपने गांव में आया उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से कि ये मोबाइल और जो 2300 रुपया छीना था पहला आदमी का। और एक चीज़ और, जब 2 लूट होता है, सॉरी पहला लूट आपका ये हो गया, दूसरा लूट करने के बाद दूसरा लूट और होता है। एक आदमी वो आ रहा होता है, उसके पास से भी ये हेलमेट है और ये पर्स है और एक मोबाइल लूटता है। फिर उसके बाद कल 3 लूट हुआ है। उसके बाद फिर एक आदमी साइकिल पर आ रहा है, बच्चा आ रहा है, उसका भी ये मोबाइल लूट लेता है। यानी कल वो 3 लूट करता है। तीनों लूट करने के बाद ये तीनों अपराधी एक साथ थे, जिसमें से तीनों गिरफ्तारी हो गई। लूटेड सारा सामान आपका बरामद हो गया, टोटल 101% सामान बरामद हो गया। लूट में जो गाड़ी प्रयोग हुआ वो बरामद हो गया, जो लूटेड गाड़ी थी वो बरामद हो गया। ये हेलमेट भी वहीं पे फेंक दिया था, फिर उसके निशानदेही पे ये हेलमेट भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार ये बहुत मतलब उत्कृष्ट कोटि का मैं इसे पुलिसिंग में कह सकता हूँ। पूरी ये नौशा पुलिस की टीम कल अपना नमूना पेश किया और कार्य किया। इसमें सबसे और खुशी की बात है, इसमें हमारे 3 जो प्रोबेशनर्स हैं, जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं, एक गोपालपुर थाने में है, इस्माइलपुर थाने में, लोग भी काफ़ी खदेरा है। जो गिरफ्तार है उसको पकड़ा है आपका ये लड़का अमन, उसको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक खेत में खदेरा गया। और खदेर करके ये जो अशोक कुमार एक हवलदार हैं, डीपीसी हवलदार अशोक कुमार और जैनुल आलम खदेर पकड़ा। इसलिए ये मतलब कल का जो उपलब्धि है ये नौशा पुलिस के लिए, इसके लिए हम एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम थी, गोपालपुर थाना अध्यक्ष और अन्य के पदाधिकारी हैं, मैं इसका नाम लेता हूँ, अच्छा नाम लूँगा। थाना प्रभारी इस्माइलपुर एजाज रिजवी और उनके साथ जो अन्य पदाधिकारी थे, पुअनी संजय कुमार गोपालपुर थाना, पुअनी मनोज चौधरी गोपालपुर थाना, पुअनी मनी पासवान गोपालपुर थाना। ये जो प्रोबेशनर्स हैं आपके अजीत कुमार गोपालपुर थाना, फिर पुअनी शशि कुमार इस्माइलपुर थाना, और जो प्रोबेशनर हैं मनीष कुमार 1 इस्माइलपुर थाना, सोनी उपेंद्र मुखिया, सोनी रविंदर कुमार सिंह, और जो एसडीपीओ साहब जो टाइपिस्ट है कल वो भी गाड़ी साथ, वो भी कल खदेरा है। जो शंकर भट्ट वो भी दौड़ा है पकड़ने में, वो भी था। और डीपीसी हवलदार 486 अशोक कुमार, सिपाही 309 मोहम्मद जैनुल आलम, सिपाही 487 शशि कुमार सोनी और पवन जो का बॉडीगार्ड है एसडीपीओ साहब का, और चालक सिपाही भी मिथिलेश कुमार बैठा और गोविंद कुमार।
भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें शहर के हजारों राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की श्री राम की प्रतिमा, बाहुबली, बजरंगबली, राम, सीता, हनुमान, कृष्ण, काली, महादेव की झांकियां रहेंगी। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकार नृत्य की प्रस्तुति भी करेंगे। साथ ही छऊ नृत्य, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड, भागलपुरी बैंड के साथ दर्जनों कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखेंगे। गौरतलब है कि भगवा क्रांति 2017 से यह भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है। इसी बाबत इस साल भी यह झांकी 29 मार्च को दिन के 11 बजे घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से भी इस शोभा यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान भगवा क्रांति के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार उर्फ बीसू मंडल, कुणाल सिंह, संरक्षक निरंजन शाह, शुभम शाह, किशन शाह, विशाल कुमार, अमित मिश्रा, गोपी, आनंद मोहित, विकास, विष्णु यादव, राज आनंद के अलावे दर्जनों राम भक्त मौजूद थे। भगवा क्रांति के द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और ये शोभा यात्रा इस बार वाकई में बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि इस शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से अलग अलग कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग झांकियां आ रही है, अलग अलग कलाकार अपने अपने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रामगढ़ की बैंड है, आपका छऊ डांस जो होता है वो आ रहे हैं, छऊ नृत्य वाले लोग आ रहे हैं, नासिक की ढोल आ रही है, राम दरबार, राम, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, सबसे आकर्षण का केंद्र होंगे बजरंगबली। बड़े बजरंगबली आ रहे हैं 8 फीट के और बजरंगबली के साथ 2 राक्षस भी नृत्य करेंगे, वो कला करेंगे। वहां पे युद्ध होगा, वो युद्ध हम लोग सब देखेंगे, साक्षी बनेंगे उस युद्ध का। साथ में काली माँ चलेंगी और सब लोग रहेंगे, कृष्ण भगवान रहेंगे और आपका महाकाल भी साथ में चलेंगे। बहुत भव्य हम लोग कर रहे हैं शोभा यात्रा। हर साल की भांति इस साल भी आपका संथाली बैंड तो रहेगा ही, भागलपुरी बैंड रहेगा ही, नगाड़ा रहेगा ही, साफा हम लोग हर साल लगाते हैं। इस बार भी सारे वॉलंटियर साफा में अपना पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड के साथ सभी वॉलंटियर रहेंगे। 14 फीट की प्रतिमा होगी रामचंद्र जी की, जो आकर्षक का केंद्र होगा। साथ में भारत माता का भी तस्वीर है, झांकी, उसमें हम लोग कुछ प्रस्तुति दिए हैं, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं और काफी भव्य और दिव्य इस बार हम लोग शोभा यात्रा, बहुत बड़े पैमाने पे इस बार शोभा यात्रा हम लोग करने। घंटाघर दीपनारायण सिंह स्मारक से प्रारंभ होगा, वहां से होते हुए खलीफाबाग चौक, खलीफाबाग चौक से वैरायटी चौक होते हुए स्टेशन चौक, स्टेशन चौक से पटल बाबू रोड होते हुए कचहरी चौक, कचहरी चौक से भिकनपुर चौक, त्रिमूर्ति चौक होते हुए 1 नंबर गुमती पर समापन होगा उसका। कितने का भीड़ होगा सर? भीड़ तो हम तो अपेक्षा रखे हैं, हमने जो प्रशासन के सर में जो दर्द है उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि 2000-3000 हो, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा संख्या प्रोसेशन में रहने वाली है और पूरा शहर उमड़ पड़ेगा, ऐसा वातावरण बना हुआ है। कहाँ क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या मर्द, जहाँ अभी जो लग रहा है कि जैसे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी हर माला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जय श्री राम। तो आज मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग के हबीबपुर स्थित ग्रुप सेंटर 3 का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, उत्पाद अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिले के कई अधिकारियों के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी को उत्पाद विभाग के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विभाग के द्वारा यह बिल्डिंग किराए पर लिया गया है। यहां पर उत्पाद विभाग के 100 सिपाहियों की रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तत्काल 74 सिपाही यहां पर रहेंगे, जो भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर जिला में जाकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्पाद विभाग के द्वारा यहां पर ग्रुप सेंटर हो जाने के कारण इसका लाभ सिर्फ भागलपुर नहीं, आसपास के जिलों को भी होगा और यहां के सिपाही दूसरे जिलों में जाकर कार्रवाई करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने यहां की व्यवस्था का भी मुआयना किया। मद्य निषेध विभाग का ग्रुप सेंटर, ये ग्रुप सेंटर नंबर 3 है, जो भागलपुर में आज से शुरू हो गया है और आज जो है 76 मानव बल, इसमें उत्पाद विभाग के सिपाही, अधिकारी, ये लोग सब लोग रहेंगे और इससे काफ़ी सुविधा होगी भागलपुर ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों को भी।
कि अगर अचानक से कहीं पे सूचना आती है और कोई बड़ी कार्रवाई करने की नौबत आती है तो बड़ी संख्या में जो है फोर्स जो है वो उपलब्ध रहेगी और कोऑर्डिनेटेड तरीके से छापेमारी करके जो इस तरह के अवैध धंधे में लोग अभी भी लिप्त हैं, इतना प्रचार प्रसार और इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आप लोग जान रहे हैं कि कुछ लोगों की वो मंशा रहती है गलत करने की, तो उन पे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये ग्रुप सेंटर काफ़ी इफेक्टिव होगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है तो मैं उत्पाद अधीक्षक साहब को और जो रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं जो इसके इंचार्ज हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत बढ़िया से ये सेंटर जो है ये कार्यरत रहेगा और इससे भागलपुर जिलों के साथ साथ आसपास के जिलों को भी कठोर कार्रवाई करने में काफ़ी सहूलियत होगी। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी स्थित मां शक्ति पेट्रोल पंप कर्मी से बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ अपराधियों ने मां शक्ति पेट्रोल फ्यूल सेंटर में घुसकर करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया और फिर पैसे लूटकर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी पंप मालिक ने कजरेली पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पंप स्टाफ विक्रम यादव ने बताया कि वो पंप पर ड्यूटी में थे, तभी 2 बाइक से सवार 6 लोग पहुंचे और 200 रुपये की पेट्रोल देने की बात कही। जैसे ही पेट्रोल देने के लिए बढ़े तभी पीछे से एक युवक मुंह दबाकर पंप के अंदर लेके चला गया और मारपीट कर रुपया छीन लिया। हालांकि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। इधर कजरेली थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा कि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। मामले में पंप कर्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 बाइक लेके आया, उस पर 3 आदमी सवार था। नोजल पे एगो गाड़ी लगाया, एगो गाड़ी नोजल से साइड में लगाया। हमको आवाज दिया यहाँ ये, हम गए वहाँ पूछे कि कितना का तेल देंगे, तो बोला 200 रुपया का। उसके बाद हम पहला गाड़ी जो साइड में लगा था उसको जैसे क्रॉस किए अगला गाड़ी के पास जाने के लिए, उसके बाद पीछे से मुंह पकड़ लिया। 2-3 आदमी मिल के पकड़ के घसीट के यहाँ बरंडा पे ले आया, सामान सटा के मूड़ी गोद के कुर्सी पे पैसा वैसा सब निकाल लिया। उसके बाद अंदर रूम में घुसा के मार के पूछने लगा पैसा और 2 कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। हम बोले मेरे पास और कुछ नहीं है। उसके बाद वो लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर हमको छोड़ के चला गया। उसके बाद बाहर पीछे से दरवाज़ा खोल के हम बाहर आए। उसके बाद मालिक को दूसरे कस्टमर से लेके फ़ोन किए। उसके बाद मालिक खबर किया। कितना कर्मी थे आप लोग यहाँ पे? आपने हम लोग 4 आदमी थे टोटल। एक उस टाइम हम अकेले। वो लूट करने वाला कितना आदमी था? 6 आदमी था। कितना पैसे की लूट हुई है? 62,000 रुपया टोटल लूट हुआ। हमसे 40,000 लिया। एगो मनीष कुमार का स्टाफ उससे अंदर में सोया था, उससे 22,000 रुपया लिया। और कुछ भी लिया? और 3 गो मोबाइल लिया, 2 गो बड़ा मोबाइल लिया, एगो छोटा मोबाइल लिया है। आपके मालिक का नाम है? नीरज कुमार। उम्र क्या होगी आप लोग लड़के देखने से कैसा लगा? उम्र ऐसे लग रहा था 25, 26, 22 ऐसे कुछ उम्र था उसका। किस साइड से आया और कितना चला गया लूट करने? भागलपुर के तरफ से ही आया होगा, लेकिन घुसा है इधर अमरपुर की तरफ वाला गेट से घुसा था और निकला। निकलते हम नहीं देखे, लेकिन कैमरा में देखे। हम निकलते नहीं देखे क्योंकि हम अंदर में थे। अंदर से हमको नहीं पता चला किधर गया। पीछे बिहार के हर एक जिले में धूमधाम के साथ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बरारी सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार श्रद्धालु व्रती के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। वहीं कई व्रती दंड देकर घाट पहुंचे और गंगा में खड़े होकर भगवान भास्कर की अर्चना की, जिसके बाद अर्घ देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं परिवार के लोग के साथ आम लोग भी अर्घ दे रहे थे। सूर्य देवता से लोग परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए मन्नतें मांगते नजर आए। घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही थी। वहीं हर एक वर्ग के लोग भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।